दूसरों के घर वाले कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मेरे घर में उल्टा था, माँ बाप कह रहे थे कि अच्छे घर शादी करके चली जाना, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। इफ़ दे मेक रोस्ट वीडियोस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनकी पूरे पेज पे किसी वीडियो को इतने व्यूज़ नहीं होंगे जितने मेरे वीडियोस पे होंगे, जितने उन्होंने बनाए। तो अगर आपका आमदनी मेरा वीडियो बना के आता है या मेरा नाम लेके आता है, मेरा ज़िक्र करके आता है आपकी आमदनी, तो आप प्रैक्टिकली रोज़ मेरे नाम की रोटियाँ तोड़ रहे हो। मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का जर्नी ऑफ गेटिंग इन बिग बॉस वाज सो डिफिकल्ट, बिकॉज उनको तो उनके सिर्फ नंबर्स देख के और प्रीवियस प्रोफाइल 10-8 सालों की प्रोफाइल देख के ले लिया कि अरे हाँ, दे कैन ब्रिंग एन ऑडियंस। व्हाट कुड आई ब्रिंग? नो ऑडियंस, नो रिकग्निशन, नो बैकग्राउंड, नो गॉडफादर। फादर की पॉपुलैरिटी क्या? वो थोड़ी ना सोशल मीडिया पे एक ऑडियंस बना के मुझे विरासत में दे रहे हैं, जा बेटा तुझे यहाँ से वोट आएंगे। जैसे उन लोगों को अपने खानदान के फॉलोअर्स मिल गए भीख में और विरासत में, मुझको नहीं मिली ऐसी भीख और विरासत भाई, मुझे कुछ नहीं मिला। इवन एल्विश का प्रेडिक्शन इन माई ओन सीजन, ही माई फादर सेड यू आर गोना गो टू जेल, उसकी फट गई थी वहीं पे। आप जो भुदकते हो ना मिलियंस में फॉलोअर्स, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 15-20, भाई उसमें से 90% आपके हेटर्स है गधों। सलमान सर ने तो पूरे शो में ही इतना मुझे सपोर्ट किया है, और उन्होंने लिटरली ये एक स्टेटमेंट बोली थी कि बेबिका जैसी कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं आई। बेबिका जो बोलती है वो करती है, और जो नहीं बोलती वो डेफिनेटली करती है। हाय, दिस इज डॉक्टर बेबिका धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट विद बजूका। हेलो एंड हाय, दिस इज मी विशाल मुकेश अंबानी और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर पॉडकास्ट। अक्सर मैं अनफिल्टर पॉडकास्ट में मैं मेरे करीबी दोस्त को ही बुलाता हूँ, बट आज मैं जिसको बुलाया हूँ, मेरे गेस्ट को, उनको अक्सर मैं प्रोफेशनली जाना हूँ। हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी जिसमें मैंने उनको प्रोफेशनली उनको बताया था, यहाँ यहाँ हमने इंटरव्यू किया, बट पर्सनली आई डोंट नो हर वेरी वेल। बट हमारे कुछ मिनट पहले बातचीत हुई, तो शी इज़ वेरी गुड इन द प्रोफेशनल वाइज एज वेल एज इन द पर्सनल वाइज। बट आज इस पॉडकास्ट के दौरान हम पर्सनल वाइज भी उनको बहुत कुछ जानेंगे। सो बेबिका दुर्वे, स्वागत है आपका बजूका के पॉडकास्ट पे। नमस्कार बजूका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? I am doing great and I am doing a lot at the same time. एक ही वक्त में बहुत कुछ चल रहा है. So you could say I am hustling. सो एज आई सेड, प्रोफेशनल वाइज आई नो यू वेरी वेल। पर्सनल वाइज अभी भी हमारी जितनी भी चर्चा हुई, हम आपके पर्सनल वाइज ही सब पूछ रहा था। मैं थोड़ी बहुत चर्चा में मैंने आपको जाना है, हाउ यू आर, टेल अस विथ योर स्टार्टिंग फेज, हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी from modeling age to doctor age. Now you are doing so many things. As you said, you are going to write, you are going to produce. Now we'll see a different side of Babika. So we'll start with your modeling career plus your doctor career. How was it? So I've always been this very brilliant kid जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी. डॉक्टर बनने की इच्छा भी मेरी खुद की थी, वो इच्छा मेरे घर वालों की नहीं थी ना. दूसरों के घर वाले कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. मेरे घर में उल्टा था, माँ बाप कह रहे थे कि अच्छे घर शादी करके चली जाना, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की. पर मैं कहती नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी. सो आई वॉज लाइक दिस. तो आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, ऑलवेज हैड दिस chaska of being in Bollywood and doing all these good type of stories, and be out there. I used to watch Sri Devi ma'am, used to watch Chandni Lamhe, I used to watch Saira Banu ma'am in that song Bhai Battur. And Long back. yeah, because my father is a huge fan of cinema. He used to watch that 80s, 70s, 60s का भी cinema, 90s का तो my sisters used to watch. So I grew up in a family who has always cherished and loved cinema to the fullest. तो मैं देखती रहती थी सायरा मैम को, देखती मैं बोलती थी यार मुझे ऐसा दिखना है, आई वॉन्ट टू लुक लाइक हर. आई यूज्ड टू स्टेयर एट हर ऑन द स्क्रीन. श्रीदेवी मैम, ऑल हर expressions and the way she used to look. So I was very enticed. I wanted to be an actor. I wanted to go on the screen and perform and do all of this. So I started dreaming it very secretively. I didn't go out there in public in my friends or family and started expressing it, because I was only getting backlash. You're not perfect. You're not fitting in the beauty standards. You're not very tall. You're not having a itsy bitsy waist.
you're not having abs, you're not having क्या कहते हैं वो प्रॉपर हार्ट शेप्ड फेस कट होना चाहिए, ब्रॉड होता है तो चलता नहीं है इंडस्ट्री द में। जॉ लाइन एंड एवरीथिंग। जॉ लाइन तो मेरी है, इवन इफ आई हैव बॉडी, यू नो आई हैव अ लिटिल बल्क ऑन माई बॉडी, स्टिल मेरा जॉ लाइन होता है। इफ यू वुड सी आई डोंट गेट फैट ऑन माई फेस इजीली। तो बट दे हैव द स्टीरियोटाइप कि एक एक्ट्रेस को ऐसा ही दिखना होगा वरना वो एक्ट्रेस नहीं है। दैट इज Right. समथिंग विच वॉज रियली बॉदरिंग मी एज वेल एंड shutting me from expressing my idea of getting into cinema. But then I saw a lot of these you know, uprising heroines who were not a part of the beauty standards, like Huma Qureshi, Sonakshi Sinha, Vidya Balan, and they were still doing so brilliantly. Mindy Kaling in Hollywood, there are a lot in Hollywood. Hollywood में तो और accepting है। Hollywood में they build a character around you, उसमें lead नहीं होता, उसमें hero heroine नहीं होता, उसमें किरदार होता है हॉलीवुड में। तो वहाँ पे तो मतलब हर किसी का कोई ना But कोई। do you feel there is a big difference between Hollywood and Bollywood? Because here people want more slimmer, more acting तो ठीक है, acting is a part of game. Acting के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है और वो होना ही चाहिए, ऐसा रहता है। ब्यूटी स्टीरियोटाइप ज़्यादा फोर्स्ड है इन बॉलीवुड कंपेयर टू आई थिंक द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एक स्पेसिफिक ब्यूटी स्टीरियोटाइप में नहीं फिट होते तो आपको लीड मटेरियल नहीं समझा जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट वही आप फॉरेन में देखेंगे तो उनके सारे आप, मैं ग्रेज एनाटॉमी बहुत देखती थी, जो मेरेडिथ ग्रे जो किरदार था, लीड क्या सारे किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग थे उसमें। डॉक्टर बेली थी, मतलब वो सब अपने हिसाब से थे। दे वर नॉट ऑल अबाउट लुकिंग नाइस और ऑल अबाउट हैविंग टॉल गुड फिगर, ये वो ऐसा नहीं था। It's all about the personality that you come across and you put out there, और how well you play your character. कितना इंटेंसली आप चले गए हो। आप रणवीर सिंह कौन सा बहुत हैंडसम था when he was launched, but look at बैंड him बाजा now. बारात। But he just blends into every character like water. पानी की तरह ढल जाता है। एंड वर्सटैलिटी थी, तो आई बिलीव आई हैड दैट वर्सटैलिटी। देयर वाज अ लॉट दैट आई हैड सेल्फ बिलीव एंड आई वाज नॉट गोइंग आउट देयर एंड आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल कि प्लीज़ बिलीव इन मी, आई हैव इट इन मी, टेक मी। तो वो नहीं था मुझ में बचपन से। बचपन से मुझ में ऐसा था, मैं बिलीव करती हूँ अपने आप में, उतना काफ़ी है। आई विल जस्ट गो आउट देयर, पुट माई एफर्ट्स, बाकी द गॉड इज विथ मी। कितना ब्लेस फील करते हो टू हैव सच अ ग्रेट फादर, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से फील्ड पे है। वी नो यू सिंस लाइक इट मीन्स लाइक लास्ट 1.5 year बिग बॉस से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ जर्नलिस्ट आई हैव सीन यू बिग बॉस से। वी डोंट नो हु वाज बेबी का, हमें पता चला हाँ वो आते हैं ना, अक्सर बिग बॉस पे आते, प्रिडिक्शन करते हैं हाँ उनकी लड़की है। पीपल नोज यू, बट नाउ व्हेन आपके डैडी को बोलते हैं हाँ बेबी का के फादर है, तो वो कैसा फील करते हैं एंड आप कितना ब्लेस फील करते हो उनको एज अ फादर? You have no idea how outstanding और how proud he feels about me. वो मुझे कहते हैं, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं स्टोर पे जाता हूँ, मैं कहीं भी किसी को दिखता हूँ, बेबी का के पापा, दिस इज़ व्हाट दे कॉल मी एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर माय फादर। एंड मैं बिग बॉस में ज़्यादा रोई नहीं हूँ, अगर आपने देखा है तो नोबडी कुड ब्रेक मी। बट वो जो फाइनल फिनाले था ना, जब भी बादशाह सर बैठे थे और हम सब बैठे थे काउच पे और सबके पेरेंट्स दिखाए गए और स्टोरी दिखाई गई सबकी, तब मेरी माँ आई स्क्रीन पे और मेरे पापा ने बोला, अब मुझे सब बेबी का के पापा बोलते हैं। आई क्राइड, यस, इफ यू हैव सीन, आई यू क्राइड। क्राइड। एंड बादशाह वाज एस्टोनिश, ये लड़की जो दूसरों को रुला रही थी पूरे सीजन, ये कैसे रो पड़ी। खुद कैसे रो पड़ी? एंड बादशाह वाज लुकिंग लाइक दिस एट मी continuously. I'm weeping like this. I'm weeping like this. I was crying crazy. I couldn't control my tears. So you can imagine from that reaction of mine, if you go back and see how do I feel about it, you know. And I've achieved a lot in a very short span, honestly speaking, compared to others. So that is why I just, उसके साथ ना प्यार भी आता है तो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे ना तो लोग आपको जल्दी सक्सीड करते हुए देखना नहीं चाहते, बिकॉज अदर आर्टिस्ट और अदर influencers or anybody who were around me, it took them like 10, 15, 20 years to reach there. somewhere, and within a year I was there. So it was putting so much jealousy in them, and out of their jealousy they were saying, अरे इसके influence से आई होगी, इसका ये होगा, इसका होगा। अरे भाई मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का जर्नी ऑफ गेटिंग इन बिग बॉस वॉज सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज उनको तो उनके सिर्फ नंबर्स देख के और प्रीवियस प्रोफाइल 10-8 सालों की प्रोफाइल देख के ले लिया कि अरे हाँ दे कैन ब्रिंग एन ऑडियंस। व्हाट कुड आई ब्रिंग? नो ऑडियंस।
नो रिकग्निशन, नो बैकग्राउंड, नो गॉडफादर. फादर की पॉपुलैरिटी क्या? ही जस्ट केम इन 10 मिनट्स 2 मिनट्स ऑफ ग्लिम्पसेस. वो एवरी बिग बॉस. हाँ, एवरी और सम सीजन. वो थोड़ी ना सोशल मीडिया पे एक ऑडियंस बना के मुझे विरासत में दे रहे, जा बेटा तुझे यहाँ से वोट आएंगे, या जैसे उन लोगों को अपने खानदान के फॉलोअर्स मिल गए भीख में और विरासत में. हाँ, मुझको नहीं मिली ऐसी भीख और विरासत भाई, मुझे कुछ नहीं मिला. आई डिडंट इवन टेल माय फादर आई एम गोइंग इन बिग बॉस. द मेकर्स टोल्ड मी यू हैव You टू never टेल. told your father. He was not aware. The day I told him, because the makers called me कि अभी तुम्हारा प्रोमो शूट करना है डैड के साथ, तो तुमको बताना पड़ेगा बेबी का. मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पापा मुझे मना कर देंगे. तो when I told him, he didn't sleep the entire night. फर्स्ट रिएक्शन क्या था? है तुझे कैसे ले लिया? कैसे मराठी में हाँ. क्या क्या था वो मराठी वाला तुला रिएक्शन? कशाला घेतलंय? एवढ्या मोठ्या मोठ्या मुली आहेत, लंब्या लंब्या सुंदर सुंदर मुली माझ्याकडे ऑफिसमध्ये येऊन सांगतात, अंकल आमचं बिग बॉस होईल का नाही, सांगा ना सांगा ना, आमचं बघून सांगा ना. आणि तुला कसं घेतलं? एवढ्या सुंदर मुलींना नाही घेत, तुला कसं घेतलं? माय फादर्स परसेप्शन की ओनली गॉर्जियस ग्लॅमरस गर्ल्स कॅन डिझर्व टू बी ऑन स्क्रीन बिकॉज दिस इज द ऑडियन्स परसेप्शन. बट आई टोल्ड हिम डैड दे टुक मी ऑन माय फेस रीडिंग स्किल. तूने क्या किया फेस रीडिंग में? मैंने बोला अरे दे मेड मी फेस रीड 40-30 people. Every 6 rounds of interviews, every round there were 5 people sitting in front of me. I was face reading, tuck, 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 tuck. And I was not just face reading, I was entertaining them. Okay. Literally, they were going crazy laughing in front of me. Mm-hmm. My interviews were fab. That moment. Now What- also your interviews are fun. So I was entertaining them also and I was face reading them also. So मुझे अपना self worth ज़्यादा prove करना पड़ा to get in the show. My challenges were more difficult. I went there as a face reader, as an actor, and I was known for my personality. I still remember Krishna Abhishek sir came and तभी सलमान सर नहीं host कर रहे थे हमारा weekend का वार, तो कृष्णा जी आए थे. भारती and Krishna, they both हाँ, were they there. both come, but एक में खाली कृष्णा जी आए थे. सेकेंड एपिसोड पहले में भारती and कृष्णा के हाँ. आशिका को कुछ बोला भी था भारती ने. हाँ हाँ वो हाँ. वाला आप उसकी वो बात नहीं, कर रहे हो. जिसमें जिया को शायद ये खिलाया गया कुछ, तो क्योंकि उसने एलविश के पानी में साबुन डाला था. साबुन डाला था. हाँ हाँ, तो जिया को उन्होंने कुछ तो हाँ हाँ बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, हाँ. तो उसको मिर्ची वाले वड़ा पाव या कुछ खिलाए गए थे फॉर दैट. तभी उन्होंने बोला था घर में सबसे ऑथेंटिक लोग कौन है, जो बोला है बाहर वही अंदर किया है. तो उसमें मेरा उन्होंने बोला था कि बेबी का जो बोलती है वो करती है और जो नहीं बोलती वो डेफिनेटली करती है. एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ बिकॉज द मेकर्स हैव सीन इट इन मी ना. It's all coming from the makers and the audience. Right. There's a positive, good, healthy audience which has recognized you, acknowledged you, loved you, and appreciated you and uplifting you. Yes. And a lot of people were getting jealous and बीच में बोल के कुछ ना कुछ, तब वो आप देखना वीकेंड का बार, इतनी जलन लोगों के मन में भाई साहब. You said don't take names. I'm not going to take names. I won't take names. अभी बिना नाम लिए बम्बू करेंगे हम. But you know, as I just said, I won't name anyone. As I just said, yesterday I saw an interview. He took someone name and कहा कि इनका प्रेडिक्शन रॉन्ग किया था आपके डैड ने. आपके हिसाब से सबसे बड़ा प्रेडिक्शन उन्होंने लाइफ में कौन सा किया है? एंड यू आर वेरी प्राउड कि हाँ मेरे डैड ने प्रेडिक्शन ये किया है. उनके सारे predictions बहुत बड़े. Any if you want to pick any prediction. A lot. I mean, I can't take names because they are superstars of our industry. Right. And we are not supposed to sit and speak about their personal lives and talk in podcast because there is a decorum of privacy. But अगर आप बिग बॉस ही देख ले, हर सीजन ऑफ बिग बॉस, तो आपको पता चल जाएगा कि he has come into so many seasons of गौहर, कुशाल, काम्या पंजाबी, एंडी से लेकर a lot of them. तो even Elvish का prediction in my own season, my father said you are going to go to jail and he was shit scared. वो बार बार आके मेरे डैड को बोल रहा था ये बदल सकता है, कुछ और हो सकता है. They might have not shown you, but उसकी फट गई थी वहीं पे. तो my father was the one who predicted that. तो इनसे बड़े predictions क्या चाहिए? I predicted Abdu's wedding. Yes. And I told him कि 24 before 24. before like 24 plus के बाद रुकना. पर वो बंदा जल्दबाजी में है यार, उसको कोई रोक लो. कोई तो रोक लो बंदे को. तो he has to wait. But I'm telling you, he will have a very good, healthy, nice married life.
How do you prediction? How do you got this prediction wala things in your mind? I do face reading. I do multiple things together because I'm not as experienced and as knowledgeable as my father. There's a lot more. So I include face reading, I include numerology, I include zodiac, and I include palm reading. Yes. तो ये सारे फैक्टर्स साथ में मिला के आई से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वेल्थ, हेल्थ एंड फेथ एंड पार्टनर एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स. पर्सनालिटी ट्रेट्स तो आए तो ठक 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 डू. 15 मिनट हो चुका रहेगा हमारे इंटरव्यूज को. I don't do this. I charge No, no, no. heavy bucks for all this. I just said one thing. 15 मिनट हो चुका है हमारे इंटरव्यू को, and 7-8 मिनट we had a chat there. The one thing that you have noticed, two different things there and here. क्या कोई चीज़ आपने नोटिस की है मेरे आँखों में या फिर मेरे फेस पे? आप अगर कुछ बताना चाहो मेरे बारे में. Well, yours, I believe you're a person of a very high self-respect. So, आप बस पैसा, कंटेंट या मतलब के लिए किसी की भी पूछ पकड़ के चलने वाले इंसान नहीं हो. That though I told you. Am I doing the same thing in the interview? Am I doing the, like I told you the introduction also part, the introduction part. I want to know baby ka side. Am I doing the thing in this 15 minutes? No, no, you're not trying to get toxic information out of me so your video gets viral. You're not trying to do that. You're just trying to be somebody who wants to have a genuine chat with me so that you can know some genuine things. Because सिर्फ बिग बॉस या रियलिटी शोज या कुछ चंद लोगों के नाम लेने से ही पॉडकास्ट अच्छे नहीं होते हैं. Right. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू पॉडकास्ट. सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट अच्छे उनके होते हैं जो दिल खोल के अपनी सच्चाई और अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं. एंड यू बिलीव इन टू दैट एज वेल. Yes, I do believe in that. आई डू सेंस इट. एंड जस्ट बियॉन्ड दिस पॉडकास्ट ऑफ आवर्स आई फील यू आर समबडी जो उनसे ही बैठ के बात करेगा जिनसे उसकी वाइब बनती है. Right. I always call someone who I know वो personally. कितना भी बड़ा दिग्गज आपको कितने भी पैसे भी देगा और बोलेगा भाई मेरा कर ले, यू विल नॉट अप्रिशिएट दैट. यू जस्ट वांट टू सिट विद समबडी whom you feel comfortable and well respected and emotionally connected with. Right. So this is a vibe about you. You're a person of depth. You know, social media is something which is independent. People comes, people says. बेबी का सोशल मीडिया को किस तरह से देखती है? एज यू जस्ट सेड, मैं बोलता हूँ कि यू डिलीट सम ग्लिम्स ऑल्सो, डिलीट सम कमेंट्स ऑल्सो, बट डू यू पर्सनली थिंक्स के आई थिंक आई शुड कमेंट ऑन दिस थिंग, आई शुड कमेंट ऑन दैट थिंग एंड दिस कमेंट इज नॉट प्रॉपर? क्या Yeah. आपको लगता है ऐसा? I reply. जहाँ मुझे लगता है कि it's just crossing too much of line, I do reply. If I see women body shaming me, I do reply there. करारे रिप्लाई देती हूँ. काफ़ी करारे, यू नो, इट्स वेरी किक एस. फिर उसके नीचे और रिप्लाई आते हैं, भाई मिल गया जवाब, निकल जा. बट किसी और का. हाँ, बट यू नो व्हाट, रिसेंटली आई हैव सीन पीपल आर सेइंग अबे हेट कमेंट्स कहाँ है, अच्छे कमेंट्स क्यों हैं? आई एम हियर टू सी द हेट कमेंट्स. व्हाट द हेक, हैज शी ब्लॉक्ड ऑल हर हेटर्स? किधर है हेट कमेंट? पीपल आर कमिंग देयर टू इंस्टिगेट कि अरे हेट डालो, अच्छा क्यों डाल रहे हो? एंड आई एम लाइक हाउ ऑफुल इज दिस, हाउ इनह्यूमेन इज दिस? आई मीन अगर किसी की किसी की फैन बेस उसकी तरफ प्यार जता रही है, तुमको उसमें भी जलन है कि ये ना हो, उसको सिर्फ बुरा मिले, इसके बारे में बुरा लिखो, इसके बारे में नेगेटिव लिखो. कितनी ना गंद भरी है यार. मैं नहीं जाती किसी के प्रोफाइल को देखने. राइट. आई माइट हैव राइवल्स ऑल्सो, आई माइट हैव पीपल आई डोंट लाइक. मेरे फैंस नहीं जाते वहाँ लिखने की गंदा लिखो या अरे हेट इंस्टिगेट करो. मेरे फैंस मेरी तरह हैं. दे डोंट केयर अबाउट अदर्स मच, दे आर बिजी लविंग मी. So this is the kind of attitude that I have, and I'm really proud to have such people. In terms of social media, what change that you have noticed before Big Boss, after Big Boss? Not the number of followers. Apart from that, comment section, personal message, personal DMs, anything that you have noticed during this period of time? Something which had bothered me. नहीं, डीएम्स तो यार, डीएम तो मेरा पूरा ये हो गया है Full. ओवरलोडेड. वो स्क्रॉल ही नहीं हो पा रहा है. कभी कभी अटक जाता है क्योंकि वो इतना ओवरलोड हो गया है. बट कमेंट सेक्शन में हाँ आई सी विमेन पिनिंग डाउन विमेन अ लॉट. Why do you see? And what do you actually feel कि हाँ मुझे रिप्लाई देना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना, मैं दूंगी ना, क्या औरत होगा की ना. दुश्मन औरत ही होती है. हाँ, अंबानी जी, मैं दूँ. I'll call you अंबानी जी. थोड़ा हमको भी लगे हम अंबानी के साथ बैठे हैं. तो अंबानी अक्सर मैंने सुना है औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है. नहीं. कितनी सच्चाई है इस पे? नहीं है सच्चाई. मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में जितनी औरतें रही हैं,
बहुत ही प्यारी औरतें रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत, नेक औरतें रही हैं। मैं औरतों में पली बड़ी हूँ। मेरी फैमिली में मेरी 5 सिस्टर्स, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी भाभी, सब लोग, और मेरी नीसेस भी। तो अच्छी भी देखी है, बुरी भी देखी है। मैं ये नहीं कह रही दुनिया की हर औरत अच्छी है। हम्म। मैं ये नहीं कह रही हूँ। एंड आई डू अपलिफ्ट वुमेन, आई डू सपोर्ट वुमेन, बट आई सपोर्ट ओनली गुड वुमेन, nice women, well educated, well learned, well traveled women. I don't go out there and support every woman who's toxic or condescending, or who is so desperate for men's attention that she pins down women. हम्म। तो औरतों में ना एक सबसे कॉमन चीज़ मैंने देखी है, अगर उनको मर्दों का अटेंशन चाहिए तब वो दूसरी औरत के खिलाफ ज़्यादा करती है। ये राइट। मैंने देखा है। दिस इज साइकोलॉजिकली आई हैव सीन a woman will turn bitchy with other women when there's a man involved. ओके। Women behave different when there are men around and different when there are no men. Have you felt personally wise that like in your personal life? Yeah, school college time से even my friend circle की लड़कियाँ, they're all mean and bitchy with me and alone, but when there's a man or a boy enters they go all sweet, nice, good impression, ये मेरे बारे में गलत ना टची सोचे, मेकअप बराबर है। हाँ, वेल बिहेव्ड, स्वीट, नाइस। एंड इफ शील सी वो बंदा मेरा अटेंशन चाह रहा है या किसी और लड़की, देन वो लड़की उसकी दुश्मन बन जाएगी। ये मुझे भाव नहीं दे के इसको भाव क्यों दे रहा है, ये इसका नाम क्यों ले रहा है, ये इसके पीछे क्यों भाग रहा है। फिर देखो वो जो बिची बनेगी वो आपके पीछे पड़ जाएगी। कॉलेज में मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय डेंटल कॉलेज, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज वेरी वेरी जेलस ऑफ मी बिकॉज आई यूज्ड टू, मैं उधर भी फिरोजी ब्लू शिमरी काजल लगा के जाती थी कॉलेज में। परफेक्टली मेकअप, परफेक्टली मेकअप मतलब परफेक्ट उतना लुक। आता नहीं था तभी मैं 18-17 साल की थी, तो मेकअप आता नहीं था, तो मैं कुछ नहीं करती थी फेस पे। मेरे चीक्स हमेशा रोजी रहते थे, और मैं खाली एक काजल लेती थी, वो भी ब्लैक नहीं, फिरोजी ब्लू शिमर, और ऐसे लगा के जाती थी। वो अलग स्टाइल स्टेटमेंट था, मैं कहाँ भी जाती थी थोड़ा अलग करती थी। और मैं, डिफरेंट लुक। हाँ, और वहाँ पे ना वेस्टर्न कपड़े अलाउड नहीं थे मेरे डेंटल कॉलेज में, कर्नाटका में। मुंबई में अलाउ होते हैं, वहाँ अलाउड ही नहीं थे। तो शलवार कमीज का था, तो मैंने प्यारे प्यारे शलवार कमीज सिलवाए थे, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, अच्छे अच्छे कलर्स के, और उसको लेसेस लगवाया, मैं प्यारा। तो वो इतनी जेलस होती थी ना वो लड़की में से। उसको ना मेडिकल सेक्शन, हमारा डेंटल और मेडिकल साथ होता था, मेडिकल सेक्शन से एक लड़के ने बोला, ये कौन है, मेरे को बहुत प्यारी लगी, इसका नंबर लेके आ, मुझे बात करनी है, इसका नाम क्या है। He got a little crush on me and he was going obsessed. द गर्ल, No, the guy. द गाय। ओके। Why would a girl? मैं वही क्रश का, मैं बोला मेरे को Don't give me trauma. सॉरी। ओके, द गाय। The guy. अब इंटरेस्टिंग हो रहा है हाँ, थोड़ा। तो ही द वाज गाय। MBBS स्टूडेंट और वो मेडिकल सेक्शन में था। हाँ। वो आया, वो बोला ये लड़की कौन है मेरे बारे में, मेरे को बहुत प्यारी लगी, आज मैंने उसको फिजियोलॉजी क्लास में देखा था, ओ माय गॉड कितनी प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत, मेरे को बात करनी, मेरे को बात। यू नो व्हाट दैट गर्ल डिड? अबे तू क्या उसका नंबर मांग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, अबे मुंबई से है, यूज्ड माल है, यूज्ड माल। सी। मुंबई की लड़कियां पता है ना कैसी होती है, यूज्ड माल होती है, कितने लड़के घुमाए होंगे इसने, तुझे समझ नहीं आ रहा। हम छोटे शहरों की लड़कियां हैं, हमसे बात कर, तुम मेरे साथ घूम, तू मेरा नंबर ले, उस अपना नंबर दे दिया। दिस इज हाउ शी प्लेड, दिस इज हाउ शी स्पोक अबाउट मी। बट कभी भी And in front of me, hi Bebika, where did you get this from? You look so pretty. You get it? When men are involved, women are at their worst. हाँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके एरिया के कुछ लड़के थे, उनके साथ वो पार्टी करती थी। एक दिन उन लड़कों ने बोला बेबिका को बुला, बिकॉज दे हैड अ क्रश ऑन मी। तो बेबिका को बुला बुला बुला, तो आई वेंट वन डे, तो उस ग्रुप का सबसे हैंडसम लड़का वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो इवन शी गॉट अ लिटिल इनसिक्योर, बट शी स्टार्टेड फाइटिंग मी फॉर दोज गाइज, एंड शी वॉज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। मेरी सन की भाई, मैं जो बजा दिया मेरी दोस्त को कि तू कैसे ये कर सकती है। आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम रैंडम विमेन, राइट। but you can't. But then she stayed in line, she understood ki this is not how sisterhood is. And I swear by sisterhood, I've never got so desperate for a man that I've ill-treated women around me, even if she's a stranger. If I see a man falling for a woman, I get happy. I feel good when people are in love. I feel good when people are attracted. I enjoy it. I see it like, अच्छा मेरे सामने अभी ना एक लव स्टोरी, एक मूवी चल रही है, मेरे को मज़ा आता है, मैं उसमें इनसिक्योर नहीं होती कि बहुत सारे लड़के इसको देख रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसकी लाइफ झंड कर दूंगी, अब मैं इसको बैड माउथ, अब मैं इसकी बिचिंग करूँगी, अब मैं इसकी बदनामी कर दूंगी ताकि कोई लड़का इसकी तरफ देखे नहीं। दिस इज़ नॉट मी।
I can't do that. So even in the Big Boss house, I was trying to pair people up. Yeah, I was trying to pair people up. So this is my nature. I don't get insecure for men's attention and be bitchy with women. Okay, as you said about the Big Boss, I won't name it, to be very honest, but you were into a friendship level, then there was something, then you ended up in no friends, no looking at friends. मैंने ये सवाल आपसे भी पूछा था फाइनल के दौरान, उनसे भी पूछा था, क्या ये घर के बाहर दोस्ती रहेगी? उनका डायरेक्टली ना था मेरे इंटरव्यू पे। आपका था कि अगर वो आते हैं या फिर हम देखते हैं, तभी आपका सवाल ये था। डू यू फील कि यार इनके साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, एक मोमेंट पे काफ़ी नहीं अच्छे दोस्त थे आप नहीं लोग? नहीं नहीं, देखिए बिगिनिंग में आप ना बिग बॉस के घर में एंटर करते हैं ना, आप स्टार्टिंग पीरियड हाँ आई वो वाज स्टार्टिंग ही टॉकिंग था। और आई एम नॉट सेइंग दोस्ती थी। बिगिनिंग में 2-4 दिन साथ बैठ के हंस बोल लिया, वो दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती क्या होती है? मेरी मेरी दोस्ती आपको बताऊं, मेरी स्कूल फ्रेंड्स के साथ अभी 20-21 साल की दोस्ती है। हम लोग लिटरली 7 साल के बच्चे थे तब से हम लोग दोस्त बने हैं, और आज वो गहरी 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 होती जा रही है। वो दोस्ती होती है। आप 4 दिन किसी के साथ बैठ के एक रियलिटी शो में, जहाँ आप स्ट्रेंजर्स के साथ हो और आप एक कंपनी ढूंढ रहे हो और एक फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके, उसमें अगर आपको शुरू में ही ठीक वाइब नहीं आ रही और आप अपनी संगत चेंज करना चाहते हो, तो वो ज़रूरी नहीं। आई वुड नेवर वांट एनीबडी टू से आपकी उनसे दोस्ती थी। डोंट इंक्लूड देम इन दैट लिस्ट। एंड रही बात रखोगे या नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। आई डायरेक्टली सेड इन माय इंटरव्यूज आई ब्लॉक्ड देम। एंड हाउ आर यू सेइंग कि मैं सोचूंगी? और आई नेवर सेड दैट। मतलब अबाउट द फ्रेंडशिप। या आई नेवर सेड कि मैं सोचूंगी कि चलो हम हाँ देखेंगे, वो आएंगे। अगर सामने से भी कोई आता है ना, तो भी आई डोंट गिव देम एक्सेस, बिकॉज blocking you everywhere clearly says that I'm done. How do you feel the most of the people ask you about the same questions, about the same thing? Most of them, I've seen you replying them in very low level. Now also you replied me in a very low level, what I felt. So मेरे माध्यम से या फिर आपके फैंस के माध्यम से अगर आपको बोलना चाहे, not to include your name with her, Yeah. how do you Her, react? him, anybody. My fans get very badly irritated when you guys try to ask their names or about them, or because वो इतना ज़्यादा मुझे देखने में और मुझे सुनने में एंग्रोस्ड है, वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहते। तो दे आर नॉट देयर फैंस, दे आर माई फैंस। एंड दे जस्ट डोंट वांट सच डिस्कशंस। दे जस्ट वांट टू हियर अबाउट मी। What is Bebika? What is she doing? What is she coming up with? How is she dressed up? What is she wearing? What is her lip color? These are very adorable, educated girls and guys who are very sensible, who are the true fans at heart. They want the best for you, but they don't think about worst for others. But उनकी fan base toxic है. Right. They want the worst for others, but they don't even want the best for their ones. शुरू में उनके फैंस आप देखो, शुरू में प्यार दिया, फिर गालियां भी देने लग गए उनको ही। हाँ. कितनी भद्दी गालियां, बैठ के उनके इक्वेशंस को क्वेश्चन करने लग गए, Yes. उनके रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करने लग गए, उनको अनफॉलो करने लग गए, उनको इतना तो ये कैसे फैंस हुए? आप मेरे फैंस को देखिए, कभी हैव यू एवर सीन माय फैंस गोइंग अगेंस्ट मी? No. नेवर। आई नेवर हैड haters from my fans, but they have haters in their own fans. Fan base hater. हाँ, तो दे आर नॉट योर फैंस। तो या आप जो फुदकते हो ना मिलियंस में फॉलोअर्स, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 15-20, भाई उसमें से 90% आपके हेटर्स है, गधो। Okay. तुमको अक्ल है? So they are not your followers. They are someone who want to stalk you, something like that. Stalk you, throw dirt on you whenever they can, and they hate to see you doing well also, and they hate to see others doing well also. This is the kind of audience you have attracted to yourself, and you feel proud about it. You're stupid. And the kind of audience I have attracted, my haters don't follow me. Right. My haters don't look at me. They don't have access to my profile. They know they'll get blocked the moment they try to do something wrong, and they'll get bashed. I'll expose them. So मेरे को haters follow ही नहीं करते, इसीलिए तो मेरी सोशल मीडिया छोटी है पर कितनी क्वालिटी में ऊंची है। So you keep toxicity Out. दूर रखते हो अपने हिसाब से। Talking about your recent show, tell me something. किस तरह से शो था? How you went to that show? Tell me something about Pavitra. Tell me something about Varun. There were so many people talking about Varun. क्या वो bias थे? He was not on that moment. जज बनने के लायक नहीं थे, या फिर बहुत सारी चर्चा थी उनके। Starting with Varun,
Tell me your equation with Varun. Varun was very good since the beginning, honestly, and he was this handsome, very handsome man Yeah. out there, and very cordial and respectful with women. I've not seen him going all bonkers with his anger. He's very sorted in the head. He's not an angry guy. He's a chocolate boyish personality, and he was very respectful. And even when the task was happening, challenges were happening, he was making sure the safety of those women was assured. These were some very fantastic traits about him that I observed. But to be a host for a reality show where there are all women, Yes. the man has to be somebody उसकी एक आवाज़ पे सबकी आवाज़ बंद हो जाए. Someone like सलमान सर, मेरे yes, मुंह से वही निकल रहा था. प्लीज. और जब मैं सलमान सर को एज अ होस्ट देख चुकी हूँ, मुझे कोई और कैसे पसंद आ सकता है. मैंने हमारी Have you seen the third season of the OTT Big Boss where he was not there? Yeah, I've seen. I've especially reacted on विशाल्स सिचुएशन. मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो विशाल को ऐसे हो रहा था. तो अथॉरिटेटिवनेस होनी चाहिए, और मोर देन दैट क्रिएटिव्स आपके माइंड में क्या डाल रहे हैं उसके बियॉन्ड पर्सनल ओपिनियन रखने की फियरलेस पर्सनालिटी होनी चाहिए. जो चीज़ ऑडियंस भी नहीं देख पाई, जो चीज़ शो मेकर्स भी नहीं देख पाए, वो आप देख चुके हो. Right. वो पोटेंशियल होना चाहिए. और सलमान सर हैं वैसे, उनको जो दिखता है वो सरेआम बोलते हैं, Mm-hmm. और वो जल्दी पकड़ लेते हैं. फेक लोगों को पकड़ लेते हैं, रियल लोगों को पकड़ लेते हैं, वीक पकड़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पकड़ लेते हैं. ही इज़ एन एम्पैथ. ही एम्पथाइजेस. ही फील्स फॉर यू. द मोमेंट यू सिट इन फ्रंट ऑफ यू, ही फील्स फॉर यू. Like, if somebody is going through something sad, he'll be there like a warrior, like a rescuer for you. He's rescued me through so many situations in my Big Boss season. He's been there like a solid rock. तो and he gives justice. न्याय देते हैं वो लोगों को. ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स होते हैं जो एक होस्ट में होने चाहिए. वो मुझे नहीं दिख रहे थे उसमें. ही नीड्स टू हैव मोर वर्ल्ड एक्सपोजर. अभी You're talking about वरुण, Varun. हाँ, उसको अभी और दुनियादारी सीखनी पड़ेगी. बट इफ यू पुट मी एज अ होस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिच माई सेल्फ, बट मेरे को एक बार बना के Are you तो trying देखो. to pitch makers for या the आई host? टोल्ड देम कि मेरे को एक बार होस्टिंग के लिए खड़ा तो करो. Okay. तुम देखो क्या होता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बैठ के यहाँ पे कंटेस्टेंट्स की बजाती फिरूंगी, बट फेस रीडर हूँ. वो कंटेस्टेंट को नहीं पता वो क्या करने वाली है, उससे पहले मैं बता दूंगी What कि क्या about करने dealing वाली है. 15 boys, 15 handsome boys, and you, the host? Can you deal those 15 muscular boys? 101%. I've made men cry. You think it would be hard for me? I can deal with guys also Cry in very well. which situation? See, man, don't cry. I cry many times, but it means like when I face hard times, See, that time I cry. I'll tell you, I didn't intend to make men cry. I'm not a ruthless person. मेरा इरादा नहीं है. I like men. I'm straight. I Yes. love men. I think men complement my life. So I don't intend to make them cry. But it's just that the moment you expose any human on this planet where they don't want to get exposed, this is the card they play. Cry and play a victim card. This is human nature. जैसे कि अभी ना मैं आपके सामने कुछ प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ वो बाहर आए, लेकिन आप एक बार भी बक दोगे ना, बट ये सच है आपके बारे में और ऐसा है विथ एविडेंस, तो फिर तो मैं हैबत में आ जाऊँगी और मैं एकदम ऐसे बौखला जाऊँगी. फिर द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन इज टू वीप. Because now look who's got the people's support now. I'm crying. You know, in your recent show, you and Pavitra was the only two girls most of the people knows. And सबसे ज़्यादा आप लोग की चर्चा हुई थी उस शो में. आप लोगों की बैक कैमरा किस तरह से चर्चा हुई थी? Was it something like she was teaching you? Was it something like आप उनको सिखा रहे थे? किस तरह से आप लोगों की चर्चा हो रही थी? Pavitra was a fabulous leader. उसको जब कैप्टन बनाया भाई, उसकी लीडरशिप मेरे को बहुत मस्त लगी. कैप्टनसी में बंदी ने कमाल कर दिया. एक ना सेंस ऑफ मैटरनल साइड दिखा मेरे को उसका, बहुत एम्पैथेटिक, और अपने हर एक मेंबर के लिए सोचना, हर एक मेंबर की कीमत करना, वैल्यू करना. और मेरी टीम, माई पीपल, माई गर्ल्स, माई लव. Right. Come on, love. वो जब चैलेंज करे, you know how she was talking to her teammates. Come on, love, run. Are you okay? One was puking, one was falling. She held her from falling. One was puking. She literally took care of her. This is fabulous captaincy. She loved her people. So this was a trait, and I was very impressed by her. And she's a solid woman. So
मैं ऑ स्ट्रक थी, लव स्ट्रक थी, वो वाह वाओ! कोई आपसे सीनियर है और वो कुछ अच्छा करता है, तो आप देख के बोलते हैं यार मुझे भी ऐसा बनना है। पूजा मैम को देख के भी मुझे वैसा लगता था, तो उनको देख के भी मुझे ऐसा लगा कि अरे कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ हैड द मोस्ट पॉजिटिव Do you feel फीलिंग्स। blessed to have someone like Pooja ma'am as a mentor in your life? Yeah. I feel it's a privilege to be sharing screen with her on Big Boss. It's a privilege to be dancing and performing with her in the show and having a segment with her. It's a privilege. You don't have access to these legends. They're practically legends of Bollywood. You don't have access to them. बट आपको बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में वो एक्सेस भी मिला है, शुक्र मनाओ। एंड शी इज़ बीन देयर फॉर मी एवर सिंस द शो एंड आफ्टर द शो ऑल्सो। सो नाउ शी इज़ गॉटन बिजी, शी इज़ गॉट डिस्टेंट, शी इज़ गॉट अलोफ्ड, बट everybody has the right to focus on themselves rather than just going out there and being around. But most of the fans, normal fans, or can we I can say most of the army fans says that you don't have a good equation with Pooja ma'am. Is it true? And now, right now, current situation. No, it's not bad. It's not something which is toxic. Bad is something when दोनों तरफ में मन में खटास रह जाए। Hmm. तो ना मेरे मन में खटास है ना उनके मन में खटास है। एट द एंड इट जस्ट वाज लाइक शी वाज नॉट हैविंग इनफ टाइम फॉर अस, एंड व्हेन आई वाज इन दुबई आई वाज नॉट हैविंग इनफ टाइम फॉर देम। तो इट्स नॉट जस्ट पूजा मैम, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वाज आल्सो कंप्लेनिंग कि तू इधर नहीं है, तो अपना स्वार्थ देख रही है, तू उधर काम कर रही है, हमारे लिए तू यहाँ नहीं है। तो इट वाज दैट सिचुएशन। सो व्हेन आई केम बैक देन पीपल गॉट वेरी occupied with their own stuff. Nothing has been on a bitter note. So these people are just jealous. They want to. देखो, दो लोगों के अच्छे रिश्ते को बिगाड़ना हर कोई चाहता है, Right. बनाना या खुश देखना कोई नहीं चाहता। Hmm. So all these people who are talking, they're bitchy and toxic people. They just want the worst for you. As a journalist, what I feel कि मैंने OTT का सेकेंड सीजन भी कवर किया था फाइनल का, OTT का थर्ड सीजन भी फाइनल का कवर किया था, एंड आई हैव सीन बोथ द सीजन। इनफैक्ट आई हैव सीन द दिव्या वाला फर्स्ट सीजन। लेट्स कीप दैट दिव्या वाला फर्स्ट सीजन असाइड। उसका कोई डिस्कशन भी नहीं करते। ये दो सीजन में मुझे ऐसा लगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ व्यूअर और एज अ जर्नलिस्ट, जमीन आसमान का फ़र्क था, मुझे ऐसा लगा। True. वॉज इट बिकॉज ऑफ सलमान सर एंड अनिल सर, और वॉज इट समथिंग लाइक कंटेस्टेंट वाइज? व्हाट डू यू फील? आई फील कंटेस्टेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन था, बट आई बिलीव बिग बॉस की हाईएस्ट टीआरपी वीकेंड के वार पे आती है। सलमान So सर। people want to see how Salman sir will deal with situations. So the 90% credit goes there. Contestants are just 10% of the contribution into the show. डीलिंग विद द सिचुएशन, आपने Yeah. अभी एक लव्स का जिक्र किया, तो मेरे मन में ना फटाक से एक डीलिंग विद द सिचुएशन आई, जो अभी रिसेंटली सर ने बोला, आई एम गोइंग थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग्स। मैं भगवान से मैंने दुआ की, यार इस इंसान को प्लीज़, ये एक सिचुएशन में चल रहे, Yeah. बीइंग अ फैन, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख सर, बीइंग अ फैन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगा कि यार प्लीज़ इनको थोड़ी सी हिम्मत दीजिए। आप काफ़ी करीब से जानते हो सर को, आपने जब वो सब ग्लिम्स आती रहती रील्स में, अक्सर फैंस स्क्रॉल करते रहते, आपने जब वो रील देखी या फिर आपने वो ग्लिम्स देखा, सो क्या था आपके मन में? Feel very horrible कि a person of such a huge heart, an empath, a supporter. I mean, he's always there for everyone. राइट। He's all heart. He's a walking heart. So a person like him going through such time and people trying to threaten him, bothering his family or anyone, it's really disappointing to look at. So I just felt कि ये मत भूलो, दुनिया को मैं ये कहूँगी, ये मत भूलो कि उस इंसान के कर्म कितने ऊंचे हैं। हम्म। वो सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, हिंदुस्तान के कितने ऐसे परिवार हैं जिनके लिए खड़े रह चुके हैं, जिनके बुरे वक्त में उन्होंने कितनों का भला किया है और राइट। कितनों को सपोर्ट किया है इन ऑल एस्पेक्ट्स। हेल्थ रहे, देयर इज नो पर्सन इन इंडिया एवर हु हैज डोनेटेड देयर बोन मैरो यस, द वे Salman sir इज द had. फर्स्ट पर्सन। Yes, and saved a girl's life, a little girl's life. It takes a lot, and that's not an easy procedure. राइट। It's not an easy procedure. It takes a lot. तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है यार वो। तो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर वाले का हाथ, ही इज गॉड्स फेवरेट हम्म। एंड ही इज बॉर्न नियर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। हाँ।
he's God's favorite, he's God's child. तो somebody who's God's child ना, उसके आप खिलाफ कितना भी कर लो, ऊपर वाला है उनके साथ. तो एंड जितना आपके कर्मा अच्छे होते जाते हैं ना, तो जो बैड वाइब्स आपकी तरफ एनर्जीज आती है ना, वो नलीफाई ऑटोमेटिकली होती जाती है. तो and everyone's duae is with him, so nothing wrong can happen. This is what I feel and I pray. बिग बॉस की जब फाइनल का एक दौर आता है, जब आपको घर से बाहर करके एक इंटरव्यू बूथ पे लेके जाते हैं जहाँ मीडिया रहती है, एंड तुरंत इंटरव्यू हमारे फटाफट कराते हैं वो लोग जानबूझ के, जल्दी करो फाइनल वाले आएंगे, जल्दी करो आप लोग का, जल्दी जल्दी हो रहा है. उसके बाद एक पार्टी चालू होती है जहाँ पे सलमान सर एंड द कंटेस्टेंट, एवरी कंटेस्टेंट्स आर देयर. अक्सर वो पार्टीज होती है, सर फोटोज खिंचाते हैं ऐसे करके सलमान सर, और कुछ ना कुछ तो बात करते रहते हैं. मैंने हर एक कंटेस्टेंट से पूछा है कि क्या बात करते हैं. आपसे कभी सलमान सर ने उस पार्टी के दौरान या फिर कभी भी पर्सनली कोई ऐसी टिप दी है जो आपको लगी यार ये पूरी लाइफ मुझे हेल्प करेगी ये टिप? सलमान सर ने तो पूरे शो में ही इतना मुझे सपोर्ट किया है. सपोर्ट किया है. और उन्होंने लिटरली ये एक स्टेटमेंट बोली थी कि बेबी गर्ल जैसी कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं आई. He made this statement in one of the weekend cover that will remain with me. Like they have not seen somebody like me ever. Right. Not just Salman sir, even the makers of the show after party में, success party में Hmm. मिले and he said दूसरी बेबी का कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम लोग. Did he say that? Yes. I said नहीं ला पाओगे, फिर मुझे ही बुलाना पड़ेगा. This is very huge. ये बहुत बड़ी बात है जब makers of the show tell you कि दूसरी बेबी का कहाँ से मिलेगी हमें. Did makers said or Salman sir said? Makers. Makers said. Yes. Okay. सलमान सर तो That's a huge compliment. Yeah. What I believe. सलमान सर तो he patted my back हाँ. on stage and he patted my back. I touched his feet. Said, "Sir, I want to meet you More after often. the show more often." He was like, "Sure, I will meet you." And I hope he will meet me. I so want to meet him. When was the last time you met Salman sir? After the show, I haven't. I'm really trying. You are trying. Did you say to his team or? Have no access to anybody. But after this situation that has happened, so people are trying to keep him in a safe space. So we are not trying to bother him. So let him get out of situations. Let him be in a healthier state of mind. You know, you did 2 shows. One reality show, one common, not reality show, it's named reality. Adventure show. Yes, is named reality show, Rani's but it was adventure. And there was one song that you did. Yes, yes. वो काफी चर्चा में था song. And tell us, people were reacting more often of that song. सबकी अलग अलग चर्चा थी उस song को कि क्यों समय लगा, तो आपने बोला कि अलग लोकेशन में है, ये है, वो है. How did you react when the song came out? आपका रिएक्शन क्या था? I have worked so well. सॉन्ग डिड वेल, व्यूज अच्छे है, कमेंट्स मिक्स है. सो मिक्सचर कमेंट्स पे किस तरह रिएक्ट किया? मिक्सचर देखिए, अच्छे कमेंट्स तो मेरे फैन बेस के होंगे विच इज़ लेस इन नंबर, बट दूसरों के टॉक्सिक जेलस फैंस होंगे जो आके जो किसी को अच्छा करते हुए देखना नहीं चाहते, यू नो, जिनके अंदर इतनी जलन भरी है, वो आके गंदी लिखेंगे. तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस. एंड आफ्टर बिग बॉस जहाँ पे कुछ लोगों की आर्मीज और फैन बेसिस टॉक्सिक होते हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर. तो हु गिव्स अ डैम अबाउट इट? व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज दैट you have surpassed everyone's work. Right. What they have come up with is not something which people have not seen ever. It's very common. What I come up with is different. I give versatility. I give uniqueness to my work. So that what matters. अच्छी चीज़ें आने के लिए वक्त लगता है. जो जल्दी जल्दी आता है वो कचरा होता है. बेबी का एक चीज़ मैंने बोली नहीं थी. एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको. मैंने ना वो स्पेशल रखा था. मैं चाह रहा था तब भी वो चीज़ आपको बोल दूँ, बट मैं बोला यार फिर इधर क्या स्पेशल होगा. ये चीज़ मुझे लगी एज अ ह्यूमन बीइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने छोटी सी ग्लिम्स वहाँ बोली थी कि आपके गाने में 2 भाई है, एक भाई आपके साथ भी थे वो कंटेस्टेंट में, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, रोस्ट वीडियो करके आपके उसमें. फिर आपने एक स्टोरी भी डाली थी कि उनकी टीम आपको अप्रोच की थी. हाँ. उनकी टीम ने आपको याद, हाँ. बहुत पुरानी बात है ये. सो ये सारी जब चीज़ें आती है, हम नाम नहीं लेते, हम नॉर्मल सी, क्योंकि हमारे फैंस आपके, हमारे ऑडियंस काफ़ी क्लेवर है, मुझे जैसा लगता है. हम नाम नहीं लेते, सीधा सीधा बात करते हो 2 भाइयों के बारे में. और सबसे बुरी बात क्या लगी पता है? जब वो बिग बॉस के घर पे बीमार थे ना, वो इंटरव्यूज में आए, डायरेक्टली हॉस्पिटल गए, कोकिलाबेन हॉस्पिटल वो गए, एंड यू वेर द फर्स्ट पर्सन टू मीट दैट पर्सन.
Yeah, I went there even though I was not friends with them, even though I had a bad equation in the house also, even though I have been badly body shamed or nature shamed and spoken so bad mouthedly about myself by them. फिर भी I went because I just felt somebody who's going through sickness shouldn't be treated so ruthlessly. So I kept a heart. Hmm. Out of humanity I went. But I found a little glimpse of bad attitude and bad intentions there also. तो उसके तुरंत बाद मैंने ब्लॉक भी कर दिया उनको. तो if they make roast videos, honestly speaking, उनकी पूरे पेज पे किसी वीडियो को इतने व्यूज़ नहीं होंगे जितने मेरे वीडियोस पे होंगे, जितने जो उन्होंने बनाया. तो अगर आपका आमदनी मेरा वीडियो बना के आता है या मेरा नाम लेके आता है, मेरा ज़िक्र करके आता है आपकी आमदनी, तो आप प्रैक्टिकली रोज़ मेरे नाम की रोटियाँ तोड़ रहे हो. राइट. और आप कि आने वाली 36 पुश्तें भी मेरे नाम की रोटियां तोड़ेंगी. तो आपको शर्म आनी चाहिए ना कि आप किसी और के नाम पे क्यों अपना करियर बना रहे हो. दूसरी बात ये तो उनकी फैमिली को सोचना चाहिए कि दे शुड नॉट एनकरेज सच बिहेवियर पैटर्न इन देयर चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट एन इज्जतदार खानदान's behavior is. There are a lot of dignified families in the industry and they don't allow all this. My parents will never allow me. Even if I think, I will of course ask my parents कि गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसे कैसे कर दिया, अभी मैं ये लिखूंगी या मैं वो करूँगी. They don't allow. They will never allow. They will like, you can't stoop down to the. तुम कीचड़ में कूद के सुअर से नहीं लड़ सकती, क्योंकि हमने तुम्हें सुअर के तौर पे पैदा नहीं किया है. राइट. This is what is every dignified family's reaction. So I don't give a damn about, and it benefits me at the end because people will go out there and watch the song. वहां से भी I'll get more views, talk shit. But And you know did you who's felt bad about, मेरा भी बड़ा भाई होता अगर वो ऐसी हरकत करता, मैं तो पहली बात वो वीडियो में आता भी नहीं. मैं कहता यार, मैं जब बीमार था ये लड़की सबसे पहले आई मुझसे मिलने के लिए, तो उसके प्रमोशन तो गाने दिस में इज तो इस दोगलापन तरह. ना. आप सामने ओ somebody is good to me, I am also good to her, I am a nice person, I am a positive person, and then you show this bitchy side of yours. This is doगलापन. So practically you proved my prediction right. Yes. You predicted that thing also ना, दोगलापन. You're proving me right, and you think that I'll get affected. मेरी जुत्ती की नोक not affected. And the team is also approaching you. It was long back. The same team. Yeah, their team had they were trying to make some roasting show, where he wanted to be a host and call celebrities and roast them. And Okay, he on a wanted bunch of like and interview he site. wanted to give it for Jio Cinema. इसकी हिम्मत इतना सोचा इसने. तो and they want me to be the first guest. I just said one thing: I'll not work with somebody like this. I am not on good terms. I have not been treated right. Professionally, I have decided I'll never work with this person, firstly. And second of all, अगर पूरा सीज़न लोग कहते हैं कि उनकी वजह से सीज़न चला है, उनके फैंस की वजह से बिग बॉस चला है, तो उनको मेरी क्यों ज़रूरत पड़ रही है पायलट या फिर अपना फर्स्ट एवर गेस्ट के के लिए. लिए. हाँ, उनको पता है ना बेबिका के बिना वो व्यूज़ नहीं आएंगे, या वो टीआरपी नहीं आएगी, या वो मसाला नहीं आएगा. Hmm. तो दे आर नॉट रेडी टू गिव मी द क्रेडिट, बट दे आर प्लानिंग टू कॉल मी इन देयर सेट, इंसल्ट मी समहाउ, पुट मी डाउन, और मानहानि करो, बेइज्जती करो, जिल्लत करो, और उसमें से पैसे कमाओ. Get views out of that. It's a very pathetic, downtrodden mentality, and let them live with that. I've distanced myself. I have never spoken. I don't want to meet. I don't want to work with them. So nobody gives a damn about it. How Babika looks for the future now? Oh wow! If you have to look after 5 years, or where I, as a journalist, where I can see Babika after 5 years. You will see me with an established production home of my own, where I'm writing stories and I'm giving out good stories, performing well as well in those, and a brilliant storyteller. I literally look up to Ekta Kapoor ma'am. Yes. And my family tells me तू एकता मैम की तरह बन के दिखा. एकता मैम सर की मेरे को मराठी नहीं आता है. एकता कपूर बनवून दाखव. हे नको सोचूस की तुला कटरीना, करीना किंवा दीपिका बनायचं. एकता कपूर बनवून दाखव. This is what my family says. So do you believe like acting is nothing, or like if you want to do more into production direction, acting is something No, I will do backwards? acting also. If I make my own movies, I will do acting also. I will prove my talent there. But
मेरा ऐसा है ना, आई हैव एवर सिंस आई वाज अ किड, आई हैव नेवर सैट डाउन एंड वेटेड फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर टू लॉन्ग. अगर मुझे बहुत टाइम लग रहा है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ. जब मैं टीवी कर रही थी, मुझे हीरो की सिस्टर का रोल मिला था, साइड रोल. हम्म. तो मैं होप रख रही थी कि कोई अच्छे प्रोडक्शन में लीड मिल जाए, भगवान मुझे लीड मिल जाए, टीवी शो मिल जाए. पर जब वो नहीं हो रहा था, 1 साल के ऊपर हो गया, हम्म. तो मैंने बोला दैट इज इट, आई विल क्रिएट माई ओन अपॉर्चुनिटीज. देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर बिग बॉस, आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर दिस वेरी बिग रियलिटी शो. तो इवन इन स्कूल देयर वाज एन इंसिडेंट. हम लोग का 10th का एनुअल डे होता था, तो उसमें डांस परफॉर्मेंसेज होते थे. तो एक टीचर होती थी जो हर एनुअल डे, 10th वाले एनुअल डे पे ना अपने फेवरेट्स को उठा के ना ग्रुप बना के नचाती थी. और वो फिनाले परफॉर्मेंस होता था, सारी अटेंशन उनको. तो मैं गई, मैंने कहा मैम हमारा आखिरी दिन होगा वो स्कूल में, एनुअल डे है, इसके बाद से हम, हाँ आपने हमें कभी पिक नहीं किया डांस के लिए, आप कर दीजिए ना. हाँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को लेके गई, अकेली नहीं गई. मैं क्यों अकेली नाचूं, मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ग्रुप अप करूँगी. तो शी वेरी sarcastically said अरे अभी हो गया है, नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम क्या, स्कूल छोड़ के जा रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम बोल के भगा दिया उसने. हाँ. तो हम सीढ़ियों पे बैठे हैं ऐसे, मैंने बोला यू नो व्हाट, विल मेक आवर ओन ग्रुप, लेट्स गो टू द प्रिंसिपल. गई मैं प्रिंसिपल के पास, मैम हम लोग अपना अलग एक डांस फॉर्म का ग्रुप बना रहे हैं. ये लोग हमेशा हर साल एक करते हैं, वो भरतनाट्यम ही करते हैं रिपीट पे, वो सेम कोरियोग्राफी. इस साल हम कुछ अलग करेंगे, we will have something western, something different. The principal was very impressed and she was like, yeah, they deserve to perform on their own annual day, it's our annual day. Right. So she allowed us, she got a teacher assigned, we had our own group, we performed, we were differently dressed, golden and silver combination में metallic dresses पहन के हम लोगों ने robotic and western dance किया था. And the music was also very different and we had more applause than them. Tell me something about this year Big Boss. Big Boss is going on. Are you watching it? Are you following it? कोई दोस्त है आपका घर पे? And there are so many things happening right now in the house. अरे this year का I really loved one personality which was Gundratan sir. अरे He's fabulous. just ask this person. every day मैं उनकी चर्चा करता था. अरे मुझको every day. चाहिए वो वापस, please bring him back. This is a request to Big Boss people. I want Gundratan sir back. I love how he's like, हम डाकुओं के खानदान से हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं. Then Krishna also made a little, हम confused हैं. मुझसे सरकार डरती है, मुझसे दाऊद इब्राहिम डरते हैं. Oh my But God. अभी उनको मजा नहीं आएगा, इमेजी नहीं है. He was into हेमाजी. अरे हाँ, नहीं हेमाजी नहीं, जग्गा सर. जग्गा सर, हाँ. he was like कि जेल के But बाहर I बैठा. loved how angle he made. उनको बोला गया कि चेहरा फाड़िए वाला एक चैलेंज था, तो उन्होंने शिल्पा मैम को उठाया और बोला शिल्पा जी अपना असली चेहरा दिखाइए, खुल के आइए. बिकॉज हम स्कूल में रहते थे, आपके गाने सुन के हम मस्त हो जाते थे ऐसे. ओह माय गॉड, दैट मैन इज डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट वाइब. आई रिलेट विद हिम. मुझे ऐसा लगता है उनकी एनर्जी मेरे जैसी है, लाउड एंड आउटस्पोकन एंड हिमसेल्फ एंड फियरलेस. काफी हद तक जाते वो, लंबा समय होता उनका. अरे आई एम टेलिंग यू, अगर विवेन सर नहीं होते ना, गुणरत्न सर जीत जाते. तो आपने विवियन को ऑन कैमरा विनर घोषित कर दिया है. मुझे लगता है कि he Vivian- should win at any cost. बट आई बिलीव ही इज द वन साइड विनर. व्हाट आई बिलीव, One side winner मतलब? एक ही तरफा यही जीतेगा. वन साइड विनर है. there is no one close to that winner. हाँ. how Siddharth Shukla was like. हाँ, कि And देखते most ही of the बोल दिया people ये है. compare Vivian with Siddharth sir. Yeah, but Vivian is better than Siddharth Shukla Do you believe? because Siddharth Shukla was a little overly aggressive and he was a little bullying. But Vivian is not a bully. He's very pragmatic. He's very sensible. He's very sorted and grounded. And he is also an empath also. He felt so much for Muskan when she was going through depression. She was practically slipping in depression. बाबा वो लड़की पूरा depress हो रही है उस घर में. तो he can make a good leader also and feel for people also. It's a big compliment, I guess, Yeah. for Vivian. And Siddharth fan, I don't know, but for नहीं, but Vivian, it's a very big Siddharth compliment. is of course a very legendary artist and everybody loves him. I love him,
मैंने अपने बिग बॉस में जाने से पहले बोला अगर किसी से इंस्पायर होना है काश मैं सिद्धार्थ शुक्ला से मिल पाती बिफोर गोइंग इन माय बिग बॉस, बट वो बहुत एग्रेसिव थे, तो उतना एग्रेशन की ज़रूरत नहीं थी उस और उनका एक फ़नी साइड भी था बिग बॉस में। तो मैं शहनाज कहती गिल के साथ। हाँ, और सबके साथ। तो अगर वो अपना फ़नी साइड पे ज़्यादा फ़ोकस करते और एग्रेशन कम रखते तो अच्छा होता। बट वही चीज़ मेरे साथ मुझे भी सब कहते थे, बेबी का तेरा एक बहुत अच्छा फ़नी साइड है। तू अपने एग्रेशन को ज़्यादा रख रही थी और फ़नी साइड को कम। वी वांटेड टू सी दैट फ़नी साइड मोर। बोथ तो बैलेंस। मुझे भी वही सलाह मिल रही थी जो सिद्धार्थ शुक्ला को मिल रही थी। तो मैं उससे भी फिर रिलेट बहुत करती हूँ। जाते जाते रैपिड फायर राउंड जैसा कुछ खेलते हैं हम। मुझे कुछ बताइए, अगर इस इंसान का जिक्र होता है सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, और वन लाइनर कुछ बताना होगा। आर यू अप फॉर इट? Yeah, you think I'm not up for anything? Screw you. Bring it पूजा on. मैम, Love. व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ लव? व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ पूजा मैम? व्हाई यू सेड लव? Solid and legendary. आकांक्षा पूरी। आगे बढ़ो. She's my good friend of mine. फुकरा इंसान। आगे बढ़ो. This is the only reaction I have. They have no place anywhere. Okay, this reaction, that's हाँ. मनीषा रानी। कुछ तो अरे क्या? I have nothing. They are not my friends. Why would I थ्री speak? आपने स्किप कर दिया। हाँ, skip नहीं किया. Okay, मैंने बोला थ्री कि इक्वल आगे रिएक्शन। बढ़े because नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसा नहीं, they are not my friends. they don't exist for you. They don't exist for me. I don't include them anywhere. So please. That Good friend, very good friend. अभी recently I'm sending him भर के protein bars to Dubai, and he's gone to Europe also and Denmark also because it's his favorite. So anytime he needs any help, I'm the first person he calls. okay from India. Yeah. थैंक यू सो मच बेबिका जी, काफ़ी मज़ा आया। मैंने शुरुआती पल में ही कहा था कि आपको प्रोफेशनल वाइज थोड़ा जाना है, पर्सनल वाइज भी जाना। स्कूल की बातें आपने की, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर आफ्टर 5 years वेर एवर यू सी। एकता मैम जैसे उनका एक बंगलो है, कृष्णा बंगलो, उससे बड़ा बंगलो आपका हो, मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच बेबिका जी, टच वुड। थैंक यू सो मच। Thank you for having me, Bazooka.